तो बोलो त्रिनारायण भगवान की जय। इस स्थान का नाम है श्री त्रिवेणी नारायण। आपने सुना या देखा होगा, हरिद्वार के पास में कनखल है। जब वहाँ पे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर भगवान शंकर कोई न्योता नहीं दिया। तो माता सती बिना बुलाए कि मैं चले गई। जब सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं का आह्वान हो रहा है और भगवान शंकर का अनादर हो रहा है, तो माता सती ने वहाँ यज्ञ कुंड में अपनी प्राणाहुति दे दी। सती ने फिर दोबारा जन्म लिया है पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता मैना की कोख में पार्वती नाम से। तो त्रेतायुग में भगवान शंकर माता पार्वती का शादी इसी स्थान पे भगवान विष्णु को साक्षी करके हुआ है। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड, ब्रह्मा जी की तपस्या से इसमें स्नान होता है। और उसके बाद दूसरा रुद्र कुंड है। ये रुद्र कुंड है, इसमें जलेश्वर महादेव जी हैं। ये भगवान रुद्र भगवान शंकर की तपस्या से है, इसमें भी स्नान होता है। और तीसरा विष्णु कुंड है। ये विष्णु कुंड है, यहाँ पे ये जल भगवान की चरण कमलों से निकलता है। इसमें 3 बार ओम नमो नारायण करके चरणामृत होता है। और बताते हैं महाराज जी कि इस जल को पीने से सारे पेट के रोग का निवारण होता है। और 5वां ये नारद कुंड है, चौथा ये नारद कुंड है, और 5वां ये सरस्वती कुंड है। इसमें सरस्वती कुंड है, इसमें देव ऋषि मानसी और पितृ तर्पण होते हैं। ये शिव पार्वती का जोड़ा मूर्ति है। उसके बाद ये शिव पार्वती का विवाह स्थान मंडप है। इस स्थान का नाम है धर्मशिला। जैसे गैया की प्रेत शिला है, हरिद्वार का कुशावर्त है, शिव बद्रीनाथ की ब्रह्मशिला है, ऐसे त्रिनारायण की धर्मशिला है। यहाँ पर स्वयं राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान में 1.25 लाख मूल मोती और 1.25 लाख गायें दान करके दी थी। तो नारद ने कहा कलयुग में इतना सोना चांदी मूल मोती नहीं मिलेगा, उसके बदले यहाँ पे चावलों का दान होगा जो प्रसाद की थाली के रूप में मिलती है। और ये गाय बनने का किला है। अभी लोग यहाँ पर गाय दान करते हैं और शादी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाहर में पंचनाम देवता है। यहाँ पर पहले भगवान गणेश जी हैं और भगवान के रक्षक जो हैं, यहाँ पर ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं तांबे की, ये यहाँ के द्वारपाल हैं। इनका ये मच्छिंद्रनाथ जी है, मच्छिंद्रनाथ भगवान जी हैं। और ये माता अन्नपूर्णेश्वरी हैं, माता अन्नधन को देने वाली माता अन्नपूर्णा। ये माता अन्नपूर्णा है। और ये ईशानेश्वर महादेव जी हैं। ये ईशानेश्वर महादेव। यहाँ पे ये अर्धनारेश्वर भगवान शंकर हैं। ये है अर्धनारेश्वर भगवान शंकर। और ये बजरंगबली जी हैं, भगवान बजरंगबली जी। ये मंदिर के बाहर है पंचनाम देवता। ये है महालक्ष्य यज्ञ कुंड। यहाँ पे महालक्ष्य यज्ञ तब होता है जब भगवान नारायण जी यात्रा करते हैं। तो 3 यात्रा करते हैं भगवान। पहली यात्रा बद्रीनाथ, दूसरी यात्रा उत्तरकाशी बाराहाट की, और तीसरी यात्रा देवप्रयाग की। उसके बाद यहाँ पे महालक्ष्य यज्ञ होता है। यहाँ पे 95 में महालक्ष्य यज्ञ हुआ था। उसके बाद अभी यज्ञ हुआ नहीं है। भगवान जी यहाँ पे जब एकादशी को जब मेला होता है तो भगवान जी बाहर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। वो 500 लोगों पे आते हैं तो बताते हैं मुझे यात्रा पे ले चलो। तब उनको यात्रा पे ले जाते हैं और यात्रा करने के बाद यहाँ पर महालक्ष्य यज्ञ होता है। हमारे उत्तराखंड में महालक्ष्य यज्ञ इस स्थान के अलावा और कहीं नहीं होता है, जो विश्व शांति के लिए होता है।
अच्छा। और जो आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ मंदिर के प्रांगण में कुंड, तो 7 यहाँ पे कुंड है। ब्रह्म कुंड में स्नान, रुद्र कुंड में स्नान, विष्णु कुंड में चरणामृत, सरस्वती कुंड में पितृतर्पण, नारद कुंड में पितृवाहन, और जो छठवां कुंड है सूरज कुंड, उसका भोग जल केवल भगवान के भोग के लिए आता है, अन्य कोई वहाँ प्रवेश नहीं करता है। और 7वां जो अमृत कुंड है, जो जल भगवान के चरण कमल से निकलता है। आप जानते हैं कि जब भगवान विष्णु ने जो है माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतार लिया था, और जब उन्होंने राजा बल से 3 पग पृथ्वी दान स्वरूप में मांगी थी, तो पहला चरण में उन्होंने जो है स्वर्ग लोक को नापा था। तो वहीं से जो है भगवान वामन के चरणों से जो है गंगा पैदा हुई थी, जो कि बाद में ब्रह्मा जी के कमंडल में गई। तो 7वां कुंड वो है, उसका जल केवल भगवान के स्नान के लिए होता है, या शाम को जब भगवान की आरती होती है उसको चरणामृत में आता है। तो ये यहाँ का महाराज जी 7 कुंडों का मातम्य है। उसके बाद जब बड़े मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर बीच मध्य में है भगवान नारायण विष्णु भगवान, छत्र के नीचे दाहिने तरफ डोने में लक्ष्मी जी है, बाएं तरफ सरस्वती जी है, भगवान के पीछे भगवान की पंचायत है, कुबेर जी हैं, क्षेत्रपाल जी है, चतुर्भुज नारायण हैं, 3 मूर्तियाँ पीले वस्त्रान किए हुए रहती हैं, बद्रनारायण जी, रामचंद्र जी, गुरु शंकराचार्य जी, और भगवान के आगे ताम्रशिला है जिसमें 108 शालिग्राम हैं। बताते हैं जहाँ पे नित्य शालिग्राम की पूजा होती है, वहाँ पर साक्षात विष्णु भगवान जी रहते हैं। बड़ी मूर्ति है सत्यनारायण जी की, उनके आगे अखंड चांदी का दीपक है, दीपक के नीचे शिव और पार्वती का सौभाग्य मूर्ति है, और अनंत साई भगवान विष्णु जी हैं। और आप ये अखंड अग्नि है जो 3 युग से जलती रहती है। यह अखंड अग्नि जो आप देख रहे हैं, ये पे भगवान शंकर और माता पार्वती ने सप्तपदी फेरे लिए हैं। ये 3 युग से जलती रहती है। पहले देवताओं की शक्ति से जलती थी, कलयुग में इसको जो है लकड़ी के द्वारा प्रज्वलित रखा गया है। ये यहाँ के दर्शन हैं। और इसी स्थान पे भगवान विष्णु ने भादौ सुदी एकादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतार लिया, और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान स्वरूप में मांगकर राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। भगवान ने पहले चरण में आकाश लोक को, स्वर्गलोक को नापा था, दूसरे पग में मृतलोक को नापा था, और तीसरे पग में पाताल लोक का नापा था। तो उन्होंने राजा बलि को जो है पाताल लोक का राज्य दिया। तो इसलिए 3 लोक को जीतने वाले भगवान नारायण के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। अभी भी यहाँ पर बराबर शादियाँ होती हैं, जो कि जीवन के वैवाहिक जीवन के लिए सफल मानी जाती हैं। तो ये यहाँ का सूक्ष्म मातम्य है महाराज जी। बोलो त्रिनारायण भगवान की जय।